जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आज हम लोग शुरू करेंगे। ये दूसरा क्लास है। इससे पहले मैं बता दूं आप लोग को कि पहला क्लास हमने पढ़ा दिया है। संधि क्या होता है, संधि के भेद कितने होते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है, वो सब हमने पढ़ा दिया है। और आज हम एक एक करके दीर्घ संधि पढ़ेंगे और दीर्घ संधि के बारे में समझेंगे और उसके उदाहरण को भी हल करेंगे। ठीक है, आइए। और उसका जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि क्या होता है कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो, यानी कि अ ई उ के बाद अ ई उ फिर से आ जाए, यानी कि अ ई उ के बाद अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिला करके आ बना देते हैं, इन दोनों को मिला करके बड़ी ई बना देते हैं और इन दोनों को मिला करके बड़ा ऊ बन जाता है। इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, तो दीर्घ संधि इसको बना देते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि जब अ और अ रहेगा तो दोनों को मिला करके आ बना देंगे। ठीक है ना, अ प्लस अ यानी अ धन अ को मिला करके आ बना देंगे। उसी तरह से देखिए, इस तरह से ठीक से याद कीजिए कि अ दोनों अ रहेगा तो आ बना देंगे, और आ रहेगा फिर भी आ बनाएंगे। ठीक है ना, जब अ रहेगा तब भी आ बनाएंगे, आ रहेगा फिर भी आ ही बनाएंगे। और दोनों में से पहले अ आ जाए या तो आ जाए, पहले अ आए बाद में आ आए तब भी आ बनाएंगे, पहले आ आए बाद में अ आए तब भी उसको आ ही बनाएंगे। क्लियर है। पहले दोनों में अ रहेगा तब भी आ रहेगा तब भी आ, और दोनों में से कोई एक आगे पीछे आ जाए तो उसी तरह से हम भी क्या करेंगे, आ में ही बदल देते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से ई वाला होता है, जब दोनों छोटी ई रहे तो बड़ी ई बना देते हैं, और दोनों बड़ी ई रहे तो भी हम बड़ी ई को ही बनाते हैं। ठीक है, जब छोटी ई रहे तब भी बड़ी ई बनाएंगे, और बड़ी ई रहेगा तब भी बड़ी ई बनाएंगे। दोनों में से कहीं भी पहले छोटी ई आ जाए बाद में बड़ी ई आए तब भी बड़ी ई बनाते हैं, बड़ी ई पहले आए बाद में छोटी ई आए तब भी हम उसको बड़ी ई ही बनाते हैं। इंतज़ार कीजिएगा, धैर्य से देखिएगा। इसके बाद हम तीन तीन नहीं चार चार एग्जाम्पल दे करके इसको हम समझाएंगे और बेहतर से बेहतर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। इसके बाद क्या है, ऊ वाला, तो छोटा ऊ दोनों को मिलाकर क्या बना देंगे, बड़ा ऊ। उसी तरह से बड़ा ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। यानी कि दोनों के जगह पर छोटा ऊ छोटा रहेगा तब भी बड़ा ऊ बनाएंगे, दोनों के जगह पर बड़ा ऊ रहेगा तब भी हम बड़ा ऊ ही बनाएंगे। उसी तरह से जब छोटा ऊ पहले आ जाए बाद में बड़ा ऊ आए तब भी बड़ा ऊ ही बनाएंगे, पहले बड़ा ऊ आ जाए बाद में छोटा ऊ आए तब भी हम उसको बड़ा ऊ ही बनाएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये बेहतर से आप लोग को समझ में आया होगा। नोट्स बनाते रहिएगा जिससे कि सब में ये पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सी टेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, कहीं के भी पुलिस वाले यानी वांट वाले एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। और पूरा का पूरा हम पढ़ाएंगे ग्रामर, पूरा नोट्स बना करके आप लोग को बेहतर से बेहतर पूरा लूसेंट की जितनी तैयारी कराई जाती है, लूसेंट वाली जो तैयारी है एकदम हूबहू उसी तरह से, उससे कहीं बेहतर हम कराएंगे, समझा करके इसको बताएंगे। ठीक है ना। जैसे उदाहरण देखते हैं कि अ धन अ, दोनों अ को मिलाने से क्या आ जाएगा, आ का उच्चारण होगा। दोनों जगह अगर पहले अ रहे और दूसरे वाले में भी अ रहे तो उसको दोनों को मिला करके क्या बनाएंगे, आ। उदाहरण से बेहतर समझ में आएगा, देखते हैं। धर्म बोलने पर क्या आ रहा है, अ का उच्चारण हो रहा है, धर्म। तो अ का उच्चारण हो रहा है ना, तो यहाँ भी अ है और धन अ, ये पहले भी अ है, या इसमें भी अ आ रहा है और इसमें भी अ है, तो दोनों को मिला करके किसका उच्चारण कर देंगे, आ। तो क्या हो जाएगा, धर्मार्थ, धर्मार्थ हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए इसमें अ का उच्चारण आ रहा है ना, अ का। उसी तरह से ये देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, स्व धन अर्थी, तो इसमें भी अ आ रहा है, व बोलने पर अ का उच्चारण हो रहा है और अ पहले से दिया है। स्व बोल करके देखिए, स्व अ का उच्चारण आ रहा है ना, उसी तरह अ इसमें भी है और यहाँ भी है, लास्ट वाले में भी है और इसमें भी है, तो दोनों को मिला करके आ का उच्चारण कर देते हैं तो हो जाएगा स्वार्थी, स्वार्थी।
ठीक है। उसी तरह से पढ़ते हैं देव, देव, देव पढ़ने पर व का उच्चारण आ रहा है, व है फिर भी अ का उच्चारण आ रहा है ना। देव, व बोलने पर अ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए और इसके आगे भी अ है तो दोनों मिला करके आ का उच्चारण हो जाएगा, तो ये बन जाएगा देवार्चन, देवार्चन, ठीक है ना। अगला देखते हैं वीर, वीर, र बोलने पर अ का उच्चारण आ रहा है और उसी तरह ये आगे भी है अ। तो अंगना, अंगना बोलने पर भी अ का आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा वीरांगना, वीरांगना, वीरांगना हो जाएगा, आ की मात्रा आ जाएगा हमेशा। मत, मत, त बोलने पर अ का उच्चारण आ रहा है, उच्चारण हो रहा है ना, मत, 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 मत बोलने पर अ आ रहा है और उसी तरह पहले अ दिया है, तो दोनों को मिलाकर अ इसमें का और इसमें का अ दोनों मिलाकर क्या कर देंगे आ, यानी मता, मतानुसार, मतानुसार हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं बेहतर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, ठीक है। अगला देखते हैं आ और आ, यानी कि दोनों जगह पर आ रहेगा तब भी आ का ही उच्चारण होगा, ठीक है ना। यानी कि शुरू में आ रहे, पहले वाले वर्ण में आ रहे और दूसरे वाले वर्ण में भी आ रहे, तो दोनों को मिला करके आ का ही उच्चारण करेंगे। जैसे महा, हा बोलने पर आ का उच्चारण हो रहा है और पहले भी आ दिया है, इसमें भी आ है, यानी इसको बोलने पर महा बोल करके देखिए, महा, आ का उच्चारण हो रहा है ना और इसमें भी आ दिया है, तो दोनों को मिला करके क्या कर देंगे महा, महात्मा, महात्मा हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से विद्या, धन आलय, तो विद्या, विद्या में आ का उच्चारण हो रहा है, धा में आ का उच्चारण हो रहा है ना, उसी तरह से आ इसमें भी दिया है, लास्ट वाले में भी आ दिया है, तो दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा विद्यालय, विद्यालय, ठीक। उसी तरह से अगला देखते हैं वार्ता, वार्ता, वार्ता बोलने पर आ का उच्चारण हो रहा है, वार्ता, आ रहा है बोलने पर ना, आ, तो बोलने पर आ रहा है और आगे भी इसके आ दिया है, तो दोनों आ मिला करके आ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या वार्ता, वार्ता, बातचीत जिसको बोलते हैं। महा, तो यहाँ भी महा में आ उच्चारण हो रहा था, यहाँ भी महा में आ उच्चारण हो रहा है, यहाँ भी आ था, यहाँ भी आ था, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा महानंद, महानंद, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं, धैर्य बना करके देखिएगा, क्योंकि इससे बेहतर और इससे आसान और कई एग्जाम्पल दे करके आप लोग को नहीं समझाया जाएगा। समझा रहे हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और क्लास 9 से लेकर के 12 तक के भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। अ और आ को मिलाने से आ बन जाएगा, यानी कि पहले अ रहेगा और दूसरे वाले वर्ण में भी आ रहेगा, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएगा आ का उच्चारण होगा। जैसे देखते हैं उदाहरण, देव, देव, धन आलय, तो क्या बन जाएगा देवालय। देव को बोलने पर देखिए, व को बोलने पर अ का उच्चारण हो रहा है और लास्ट में इसमें दिया है आ, तो ये वाला अ और ये वाला आ मिला करके क्या हो जाएगा आ का उच्चारण, तो देवालय हो जाएगा। देखिए देवालय, ठीक। उसी प्रकार से एक और देखते हैं, नव, धन आगत, नव, धन आगत, तो नव, व में अ का उच्चारण हो रहा है, व बोलने पर अ का उच्चारण और आ इसमें दिया है, तो ये वाला अ और ये वाला आ दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे आ का उच्चारण करेंगे, तो नवागत हो जाएगा, ठीक है, नवागत। उसी तरह से तीसरा है सत्य, धन आग्रह, तो हो जाएगा सत्याग्रह। सत्य, सत्य बोलने पर अ का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है और यहाँ पर आ दिया ही है, तो दोनों अ और आ को मिला करके आ का उच्चारण हो जाएगा, तो इसलिए बन जाएगा संधि सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है। उसी तरह से देखते हैं देव, धन आगमन, देवागमन हो जाएगा, तो देव बोलने पर व वाले में अ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है ना, देव, व बोलने पर अ का उच्चारण हो रहा है, उसी तरह से इसमें आ दिया है, तो ये अ और ये आ दोनों मिला करके आ का उच्चारण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देवागमन, देवागमन, ठीक है ना, देवागमन हो जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा होगा। अब उदाहरण देखते हैं कि जब आ पहले आए और बाद में अ आए, तो दोनों मिला करके आ ही हो जाता है। पहले तो था अ पहले आता था और बाद में आ, तो आ बन गया। उसी तरह से आ पहले आएगा और बाद में अ आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा आ का उच्चारण होगा, ठीक है ना। देखते हैं, परीक्षा, धन अर्थी, तो क्या हो जाएगा परीक्षार्थी।
परीक्षा, परीक्षा क्षत्रिय छ में आ की उच्चारण हो रहा है और अ पहले से दिया है तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे, आ का उच्चारण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परीक्षार्थी। उसी तरह से सीमा धन अंत तो हो जाएगा सीमांत। कहने का मतलब सीमा में आ का उच्चारण हो रहा है और ये अ पहले दिया है तो आ और अ मिला करके आ का उच्चारण हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे सीमांत। ठीक है। उसी तरह से दिशा, दिशा धन अंतर दिशांतर हो जाएगा। दिशा में भी आ का उच्चारण है यहाँ पर और यहाँ पर अ पहले से दिया गया है तो आ और अ मिला करके क्या हो जाएगा, दिशांतर, दिशांतर। उसी तरह से देखेंगे रेखा, रेखा धन अंश तो क्या हो जाएगा, रेखांश। तो रेखा में भी आ का उच्चारण यहाँ पर आ रहा है और अ पहले से दिया है तो आ और अ को मिला करके क्या हो जाएगा, आ का उच्चारण तो हो जाएगा रेखांश, रेखांश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ई और ई वाला। ई धन ई, छोटी ई वाला है तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ी ई। पहला उदाहरण है उसका अति, अति धन एव, अति धन एव तो क्या हो जाएगा, अतीव। इसमें छोटी ई की मात्रा है त में, अति है और ये भी छोटी ई की मात्रा है तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, अतीव। और उसी तरह से क्या है दूसरा कवि धन इंद्र तो हो जाएगा कविंद्र। इसमें भी छोटी ई की मात्रा है, ये भी छोटी ई की मात्रा है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, कविंद्र। उसी तरह से ठीक क्या है मुनि, मुनि में भी छोटी की मात्रा है, नौ में छोटी ई की मात्रा है और धन ई भी छोटी ई वाला है तो दोनों मिलाकर के बड़ी ई में बदल जाएंगे, मुनीन्द्र हो जाएगा, मुनीन्द्र बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा। ठीक। उसी तरह से 4 नंबर होगा कि रवि, रवि में भी छोटी ई की मात्रा है, व में छोटी ई की मात्रा, धन इंद्र तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, बड़ी ई की मात्रा तो हो जाएगा रविंद्र। ठीक है, रविंद्र हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट उसी तरह से है बड़ी ई और बड़ी ई मिला करके बड़ी ई हो जाएंगे, यानी कि बड़ी ई धन बड़ी ई दोनों मिला करके बड़ी ई का उच्चारण करेंगे। उसी तरह से देखते हैं हम लोग रजनी, रजनी में भी बड़ी ई की मात्रा है और धन बड़ी ई पहले से दिया गया है ईश तो हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा रजनीश हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से दूसरा देखते हैं योगी, योगी में भी बड़ी ई की मात्रा है, धन ई भी बड़ी ई वाला मात्रा दिया है तो योगीश्वर हो जाएगा, योगी धन ईश्वर योगीश्वर। ठीक। उसी तरह से तीसरा हो जाएगा जानकी, जानकी में भी क में बड़ी ई की मात्रा दिया गया है, धन ई भी बड़ी ई वाला है तो वो दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, जानकीश। चौथा लास्ट इसका उदाहरण है कि नारी, नारी में भी र में बड़ी ई की मात्रा है और धन ईश्वर में भी बड़ी ई की मात्रा है तो दोनों मिलाकर के बड़ी हो जाएंगे तो नारीश्वर हो जाएगा, नारीश्वर। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं इतना बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। लोगों में शेयर कीजिए जिससे सभी को फ्री ऑफ कास्ट लाभ हो सके। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। उसी तरह से हम लोग अगला देखेंगे, अगर छोटी ई धन बड़ी ई दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे, बड़ी ई का उच्चारण करेंगे। छोटी ई धन बड़ी ई दोनों मिलाकर के बड़ी ई का उच्चारण करेंगे। तो देखते हैं उदाहरण 2-4 समझ में आएगा बेहतर से। इसमें देखिए गिरी, छोटी ई की मात्रा इसमें है, धन बड़ी ई की मात्रा ये है, यानी कि र में छोटी ई की मात्रा और ई ये है तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे, बड़ी ई की मात्रा तो हो जाएगा गिरीश, गिरीश हो जाएगा। ठीक। अगला देखते हैं परी, परी में भी छोटी ई की मात्रा है ना, र में छोटी ई की मात्रा इस तरह से और ये बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई है, बड़ी ई है तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, परीक्षा, परीक्षा। ठीक है ना। उसी तरह से मुनि, मुनि नौ में भी छोटी ई की मात्रा है, नौ में भी छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी ई दिया है तो दोनों छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ी ई का उच्चारण करेंगे तो मुनीश्वर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं इसका उदाहरण हरि, हरि में भी छोटी ई की मात्रा है, र में छोटी ई की मात्रा और ये बड़ी ई दिया है तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, हरीश, हरीश हो जाएगा। ठीक है ना। अगला उदाहरण है कि अगर पहले बड़ी ई हो और बाद में छोटी ई हो तो दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है ना। पहले छोटी ई दिया हो पहले वर्ण में और दूसरे वर्ण में बड़ी ई दिया हो, पहले वर्ण में बड़ी ई और दूसरे वर्ण में छोटी ई दिया है तो दोनों मिलाकर के संधि करते समय बड़ी ई का उच्चारण करेंगे। जैसे मही धन इंद्र तो क्या हो जाएगा, महिंद्र। तो मही में बड़ी ई की मात्रा ये है
बड़ी ई की मात्रा है। धन छोटी ई यहाँ पर दिया गया है, तो बड़ी ई और ये धन छोटी ई मिल करके क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से योगी धन इंद्र क्या हो जाएगा, योगिंद्र। तो योगी में भी बड़ी की मात्रा है, धन छोटी ई की मात्रा ये है, छोटी ई ये है, बड़ी ई की मात्रा ये है, और छोटी ई ये है, तो ये बड़ी वाला और छोटी वाला दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, बड़ी का उच्चारण करेगा, योगिंद्र हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सची धन इंद्र, सची में भी बड़ी ई है और इसमें छोटी ई है, तो बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिला करके हो जाएगा सचिंद्र, सचिंद्र हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी में भी बड़ी ई की मात्रा है, म में बड़ी ई की मात्रा है और छोटी ई यहाँ पर दिया है, तो बड़ी ई और छोटी ई दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे, लक्ष्मीच्छा। ठीक है ना, इच्छा इसमें दिया है तो लक्ष्मीच्छा, यानी बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा, लक्ष्मीच्छा हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं कि उसी तरह से हम छोटा ऊ पहले वर्ण में और दूसरे वर्ण में भी छोटा ऊ है, तो दोनों मिला करके बड़ा ऊ का उच्चारण करेंगे। पहले वर्ण में भी छोटा ऊ है, दूसरे वर्ण में भी छोटा ऊ है, तो दोनों मिला करके बड़ा ऊ का उच्चारण करेंगे। जैसे भानु, यहाँ पर देखिए छोटा ऊ का उच्चारण है और यहाँ पर भी छोटा है, तो भानु धन उदय क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, भानुदय। ठीक है ना, ये छोटा है और ये छोटा वाला है ऊ, दोनों मिला करके बड़ा ऊ का उच्चारण हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह से देखते हैं विधु, ध में भी छोटी की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की, धन ऊ दिया है यहाँ पर छोटा वाला, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ का परिवर्तन हो जाएगा, बड़ा ऊ में परिवर्तन हो जाएंगे, तो विधुदय हो जाएंगे, विधुदय हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से गुरु, गुरु में भी छोटा ऊ की मात्रा ये है और यहाँ भी छोटा ऊ है, तो उपेश लिखा है ना, उपेश, उपदेश, पेश नहीं उपदेश लिखा है। गुरु में भी र में भी बड़ा छोटा ऊ है और यहाँ पर ऊ में भी छोटा ऊ है, उपदेश में भी, तो क्या हो जाएगा, गुरुपदेश हो जाएगा। ठीक है ना, उसी तरह से अगला देते लघु। लघु में भी क्या है, घ में छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ भी छोटा ऊ दिया है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा, लघुत्तर, लघुत्तर, लघु धन उत्तर दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, लघुत्तर। ठीक है ना, अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। बेहतर आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारा सा और लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है ना, बस यही चाहिए हमें कि आप लोगों में शेयर कीजिए और इसे नोट्स बना करके लिखते जाइएगा। अगला है भू धन उष्मा, भूष्मा हो जाएगा, यानी कि बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ इसमें है ना, भू में बड़ा ऊ है और यहाँ पर छोटा ऊ दिया है, या ठीक है ना, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, भूष्मा हो जाएगा ये। वधु, वधु में भी बड़ा ऊ दिया है, बड़ा ऊ दिया है ना, और ये बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ का उच्चारण करेंगे, तो वधुर्मी हो जाएगा, वधुर्मी, वधुधर उर्मी, तो क्या हो जाए, वधुर्मी। ठीक, उसी तरह से लास्ट इसका ऊ वाला उदाहरण है कि भू, इसमें भी बड़ा है ना, देखिए ये बड़ा वाला ऊ है और यहाँ भी बड़ा वाला ऊ दिया गया है, ये बड़ा ऊ और ये वाला बड़ा ऊ मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ का उच्चारण करेंगे, तो भुर्जा हो जाएगा, भू धन ऊर्जा दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, भुर्जा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं उदाहरण हम लोग कि छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ मिलाकर के क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ का उच्चारण करेगा। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ दोनों मिलाकर के बड़ा ऊ का उच्चारण करेगा। जैसे पहले वर्ण में देखते हैं, यहाँ पर छोटा ऊ दिया है और यहाँ पर बड़ा ऊ दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर छोटा ऊ और ये वाला बड़ा ऊ दिया है, तो लघु धन उर्मी, तो क्या हो जाएगा, लघुर्मी। ठीक है ना, बड़ा ऊ का उच्चारण हो गया, देखिए बड़ा ऊ हो गया। इसी में हम जोड़ देते हैं बड़ा वाला। धातु में भी ये छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ भी बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, धातुष्मा, धातुष्मा, बड़ा ऊ की मात्रा हो गया ना, तो धातुष्मा हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से देखिएगा सिंधु, सिंधु में भी छोटा ऊ की मात्रा है। धन उर्मी, उर्मी में भी ये ऊ बड़ा वाला ऊ है, तो सिंधु, ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ, तो सिंधुर्मी हो जाएगा, सिंधुर्मी हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं साधु। साधु में भी छोटा ऊ की मात्रा है और इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, तो साधु धन ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, साधुर्जा हो जाएगा, साधुर्जा।
इसका लास्ट हम लोग देखेंगे। आज का क्लास का ये लास्ट रहेगा। आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है ना। अगला देखते हैं, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ मिला करके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ धन छोटा ऊ दोनों जोड़कर क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ। जैसे देखते हैं उदाहरण से, वधु, वधु में भी बड़ा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर छोटा ऊ है, तो वधु धन उत्सव, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, वधुत्सव हो जाएगा, वधुत्सव, बड़ा ऊ का उच्चारण हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा है भू, भू में बड़ा ऊ की मात्रा है, धन ऊ छोटा ऊ वाला है, तो भू धन उत्सर्ग क्या हो जाएगा, भूत्सर्ग हो जाएगा, भूत्सर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दो बचा है, इसमें क्या है कि व धु, ध में बड़ा ऊ की मात्रा, ध में बड़ा ऊ है ना और ये छोटा ऊ है, तो व धु दोनों ये बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा, वधूपकार, यहाँ पर लिखा है वधु धन उपकार, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, वधूपकार। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, भू, भू वाला क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा इसमें है और यहाँ पर छोटा ऊ दिया है, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर के बड़े ऊ का उच्चारण करेंगे, तो भूद्वार हो जाएगा, भूद्वार हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए, पूरी तैयारी करने के लिए, हिंदी का पूरा ग्रामर व्याकरण पढ़ने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।